बांदा की स्थिति बताते हैं। बांदा में जो स्थितियां हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरें फिलहाल दिखती हैं, क्योंकि तस्वीरें ही काफी हद तक ये बताने के लिए काफी होती हैं कि क्या व्यवस्थाएं वहां पर हैं। बांदा के सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार कुछ हद तक यहां देखने को मिला है, लेकिन कुछ शिकायतें अभी भी बरकरार है। वही स्थिति यहां पर है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को लेकर के चल रही चर्चाओं के बीच बांदा के सरकारी अस्पताल का रियलिटी चेक भी तहलका डिजिटल की टीम के द्वारा किया गया, यानी कि ऑपरेशन अस्पताल का एक पार्ट ये भी है। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के तमाम दावों और प्रयासों का थोड़ा बहुत असर यहां पर जरूर देखने को मिला है। जांच के दौरान बांदा के जिला और महिला अस्पताल में काफी व्यवस्थाएं जो हैं वो पिछले कुछ समय की तुलना में अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा सा ठीक होती हुई नजर आ रही हैं। डॉक्टर भी यहां पर मौजूद रहते हैं, ओपीडी में डॉक्टर बैठते हैं। हमारे संवाददाता ने यहां के अस्पताल जो जिला अस्पताल है उसकी और महिला अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी वार्ड में स्टाफ प्रॉपर और डॉक्टर भी प्रॉपर तैनात मिले। इसके अलावा सभी डॉक्टर अपनी ओपीडी में भी मौजूद मिले। मरीजों का इलाज सभी डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा था। ये आप तस्वीरें देखिए, भीड़ भड़ाका भी ज्यादा नहीं है, लाइन भी सही तरीके से लगी हुई है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि भीड़ थोड़ी सी कम है, इसीलिए व्यवस्थाएं सुधरी हुई आपको यहां पर जरूर देखने को मिलेंगी। लेकिन दवा वितरण और पैथोलॉजी में जांच की व्यवस्थाएं अगर इनकी हम बात करें तो इन पर भी थोड़ा सा सुधार जरूर आया है। लंबी लाइनें जरूर हैं जांच केंद्र के बाहर, लेकिन थोड़ा सा संतोषजनक स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। कुछ मरीजों ने डॉक्टरों पर बाहर से दवाई लिखने का आरोप भी लगाया। ये एक शिकायत यहां से सामने आई और ऐसी शिकायतें हमने पिछले 2-3 जगहों पर जिलों में देखी हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं कि इस मामले को लेकर के क्या कार्रवाइयां होनी चाहिए। अब मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जो है सीएमएस, जब तहलका डिजिटल के रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने इसका संज्ञान लेने की बात कही। सीएमएस जो यहाँ की हैं सुनीता, इन्होंने बताया कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को सभी प्रकार की व्यवस्थाएं दी जाती हैं, अगर कोई दिक्कत होती है तो उसमें फिर कार्रवाई भी की जाती है। आप बयान सुनिए। अस्पताल में महिला अस्पताल है, यहाँ व्यवस्थाएं कैसी हैं, क्या है, इलाज कैसा होता है, डॉक्टर समय से आते हैं, साफ सफाई को लेकर क्या हिसाब है? देखिए, हमारा ये 30 बेड का हॉस्पिटल है, उस हिसाब से पेशेंट लोड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हमने ठीक करके रखी हैं। साफ़ सफाई बराबर रहती है और सारी जांचें यहीं पे होती हैं। हमें जो भी डिलीवरी के समय या ऑपरेशन के समय जो भी जांच ज़रूरी होती है सारी हम हॉस्पिटल में ही कराते हैं और दवाएँ भी हमारी सारी यहीं से मिलती हैं किसी चीज़ की। और खाना भी मरीजों को, यहाँ पे किचन है, खाना भी मरीजों को यहाँ मिलता है। डॉक्टरों का समय क्या है? डॉक्टर भी समय पे आते हैं, सब रोस्टर वाइज है। जिनकी इमरजेंसी होती है वो इमरजेंसी ड्यूटी के हिसाब से आते हैं। बाकी ओपीडी में अब हमारे पास कई डॉक्टर हैं तो सब समय से ओपीडी चलती है, सब समय से। यहाँ छोटे डिलीवरी के बाद बच्चे होते हैं, उनको रखने की क्या? हाँ, यहाँ पे हमारे पास एसएनसीओ, वहाँ पे हमेशा हमारे बेड फुल रहते हैं, बल्कि एक्सेस में रहते हैं, पूरी व्यवस्था है। जो बच्चे सीरियस होते हैं उनको फिर मेडिकल कॉलेज रेफर। दवा को लेकर क्या सारी दवाएं ऑलमोस्ट सब हैं हमारे पास। बहुत ही कभी कभार कोई ऐसी पेशेंट को नीड हो गई तभी मंगाई जाती है, अदरवाइज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सब दवाएं हैं। ओपीडी में हम लोग कोई भी दवा बाहर से नहीं लिखते हैं, कोई भी ना डिलीवरी में कोई दवा मंगाई जाती है। अस्पताल में तो आपने सीएमएस का बयान सुना। उनका ये कहना है कि अस्पताल में लोड काफी ज्यादा है, भीड़ भड़ाका काफी ज्यादा है, जबकि अस्पताल के पास संसाधन उतने नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के कई अस्पतालों में समस्या ही ये है कि उन अस्पतालों पर लोड तो काफी ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र का भी हो या फिर शहरी क्षेत्र का भी हो, लेकिन प्रॉपर तरीके से व्यवस्थाएं वहां पर नहीं है। अब वो व्यवस्थाएं क्या होती है? एक तो डॉक्टरों की उपलब्धता, डॉक्टर जो है प्रॉपर संख्या में, जितना संख्या बल डॉक्टरों का होना चाहिए किसी अस्पताल में जनसंख्या के लिहाज से, उतने डॉक्टर क्या वहां पर हैं या नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और यही स्थिति उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हमें देखने को मिल रही है कि डॉक्टर कम हैं लेकिन लोड काफी ज्यादा है, क्योंकि जनसंख्या काफी ज्यादा है जिला अस्पतालों में भी, और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पर भी यही स्थिति है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो एक तरीके से रेफरल सेंटर बनकर के ही उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर रह गए हैं। लेकिन बांदा के इस अस्पताल की जो सीएमएस है सुनीता, उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि उनकी तरफ से व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, जो व्यवस्थाएं आती हैं वो मरीजों को व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। कोशिश लगातार की जाती है कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन इस बीच कुछ कमियां रह जाती हैं। वाकई में कई जगहों पर कुछ कमियां तो रह जाती हैं, लेकिन कोशिश इस तरह की रिपोर्ट्स को चलाने की यही होती है। जब हम इस तरीके के सवाल उठाएंगे
तब पता चलेगा कि स्थितियां कितनी खराब है, उन पर काम हो पाएगा। अय्याज जमा का रुख कर लेते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता, जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर के बांदा में ये रियलिटी चेक एक तरीके से किया है। अय्याज, बांदा की अगर हम बात करें तो अस्पतालों में हम देख रहे हैं कि कुछ हद तक व्यवस्थाएं अब सुधरती हुई नजर आ रही हैं। हम लगातार स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर रिपोर्ट्स करते आए हैं, तो अब ये लगता है कि कुछ व्यवस्थाएं यहां पर सुधर रही हैं, लेकिन कमियां क्या कुछ अभी भी नजर आ रही हैं आपको? अय्याज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी 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 बिल्कुल आ रही है आवाज जी। हाँ, तो सवाल मैं ये कह रहा था कि लगातार हम स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के रिपोर्ट्स कर रहे हैं, तो अब कुछ हद तक व्यवस्थाएं सुधरती हुई बांदा में जरूर दिख रही है, लेकिन अभी भी वो कौन सी चीजें हैं जिनकी कमी अभी भी अस्पतालों में बनी रहती है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं ये मामला बांदा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के अनुक्रम पे अभी हाल ही में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी दौरा हुआ था। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी का भी आगमन हुआ था। फिलहाल अगर जिला अस्पताल की बात की जाए तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के जिला अस्पताल, जिला प्रशासन पूर्ण से मुश्किल नजर आता है। वहीं संबंधित विषय पर समय समय पर अधीनस्थ अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण भी किया गया है और किया जाता है। और शाम को प्रत्येक दिन सीएमएस जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के कुमार, उनके द्वारा किया जाता है। अगर किसी प्रकार की कोई गुंजाइश अव्यवस्था की देखी जाती है तो उसको त्वरित रूप से निस्तारित किया जाता है। फिलहाल लगभग ओपीडी का जो समय है सोमवार से लेकर के सैटरडे तक का, वो है सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक। फिलहाल अगर इस बीच में अगर कोई जांच से संबंधित, टेस्ट से संबंधित पेशेंट आता है तो उसमें जरूर स्वाभाविक जो है दिक्कत होती है। अगर बात करें जिला अस्पताल के टेस्ट की, पैथोलॉजी की, तो 2 बजे के बाद में ये सारी अव्यवस्थाएं जो है देखने को मिलती हैं। वहीं प्रशासन से यहाँ की स्थानीय लोगों का मांग भी है कि यहाँ की व्यवस्थाएं 2 बजे के बाद की, मान लीजिए अगर टेस्ट की पैथोलॉजी को संचालित करने के लिए और जो है कर्मचारियों की नियुक्त की जाए तो यहाँ की जनपद वासियों के लिए एक अच्छी खुशखबरी होगी। जी जी। अय्याज, क्या टेस्ट को लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर रहती हैं? क्या टेस्ट प्रॉपर तरीके से हो पाते हैं? सुविधाएं वहां पर हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट वगैरह, या फिर यहां पर भी स्थिति यह है कि रुपयों की डिमांड की जाती हो या कहीं बाहर के टेस्ट लिख दिए जाते हो कि प्राइवेट क्लिनिक में, प्राइवेट लेबोरेटरी में जाकर के आप जांच करवाइए? तो कितने टेस्ट होते हैं, दावे कितने किए जाते हैं और हकीकत कितनी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कारण ये है जो ओपीडी है, ओपीडी पर डे खास मरीजों की संख्या में जो इजाफा होता है वो मंडे से लेकर के थर्सडे तक, बृहस्पतिवार तक लगभग 2,1800 ऐसे पेशेंट जो है पंजीकृत किए जाते हैं। और इनमें से जांच भी जो है डॉक्टरों के माध्यम से लिखी जाती है, जो कि पैथोलॉजी बांदा में जो पैथोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है वहां के लिए जो है भेजी जाती है। ऐसी कोई अभी अव्यवस्था देखने को नहीं मिली है। फिलहाल जो कुछ प्रश्न अगर बाहर की जांच और दवाइयों पर उठा है जो संबंधित विभाग के द्वारा जो सीएमओ है बांदा के वीरेंद्र सिंह, उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि सरकारी सेवाओं का, स्वास्थ्य सेवाओं का आम जनमानस को लाभ मिलना चाहिए। अगर किसी भी तरीके से तरीक ढीला हवाली करते हुए कोई स्वास्थ्य कर्मचारी या डॉक्टर पाया गया तो उस पर संबंधित पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी अच्छा, एक और चीज आपसे, एक तो साफ सफाई को लेकर के आप बताइए कि रियलिटी चेक के दौरान साफ सफाई की स्थिति आपको अस्पताल में कैसी मिली? दूसरी ये कि जो सरकारी योजनाएं हैं जो आम जनता को पहुंचनी चाहिए, उनका कैसे क्रियान्वयन वहां पर हो रहा है? क्या प्रॉपर तरीके से उसके लिए एक स्ट्रक्चर बना रखा है या नहीं? जी बिल्कुल, सरकार की योजनाओं को लेकर के वहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में साफ सफाई को लेकर के, साफ सफाई को लेकर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं मुस्तैद तो हैं, लेकिन साफ सफाई पर कुछ न कुछ सवालिया निशान उठता है। जो लापरवाह कर्मचारी हैं तो समय से, क्योंकि सुबह साफ सफाई होने के बाद में एक बार शाम को होती है, बीच में साफ सफाई नहीं करते। हालांकि जो ड्यूटी में लगे भी हैं वो जाते हैं और औपचारिकता जो है निभा करके चले आते हैं। जिस संबंध में या जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको भी इस संबंध में बताया गया, जानकारी दी गई। डॉक्टर विजय, उन्होंने कहा था कि ऐसी अगर कोई अव्यवस्था पाई जाती है, कोई शिकायत पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। रही सरकार की योजनाओं की बात, जो जमीनी हकीकत है
वहीं सरकार की जो निर्देश है उनका पालन सख्त जो है जमीनी स्तर पर करते हुए देखा जा सकता है जी अय्याज, क्योंकि जो रिपोर्ट आपने भेजी है उसके हिसाब से, क्योंकि ये भी शिकायत कुछ मरीजों ने वहां पर की है कि कुछ कभी कभी ये देखने को मिलता है जो दवाइयां हैं वो डॉक्टरों के द्वारा बाहर से लिख दी जाती है, तो क्या स्टॉक नहीं रहता है सरकारी वाला? जी जी बिल्कुल, ये सवालिया निशान और सवाल जो है पूछना लाजमी बनता है कि कुछ जो दवाइयां हैं, मेडिसिन चार्ट पर तो उल्लेखित है कि अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इतनी दवाइयां मेडिसिन मुस्तैद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर बाहर की दवाइयां लिखी जा रही हैं तो संबंधित विभाग की लापरवाही है। फिलहाल ऐसा मामला जो मरीजों के द्वारा अगर बताया जाता है तो संबंधित विभाग जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं बांदा के, उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाती है, संज्ञान में लिया जाता है। लेकिन ये बातें ये जो कुछ खासकर मरीजों पर भी लागू होती है। कारण ये है, कुछ मरीजों का ये भी कहना होता है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो सरकारियां दवाई हैं उनमें लाभ नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टरों को लोग प्रेशर करते हैं कि आप हमें बाहर की दवाई लिखें, जिसकी वजह से हो सकता है कि लिख देते हो, लेकिन ऐसी कोई स्थितियां अभी तक देखने को नहीं मिली हैं। जो अभी तक स्थितियां आई थी जिस संबंध में जांच टीम भी गठित की गई थी सीएमओ के द्वारा और उन पर जो है कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए थे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अय्याज इस पूरी जानकारी के लिए। तो अय्याज जमा जो हमारे संवाददाता जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर की यह रियलिटी चेक एक तरीके से किया है, अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, उन्होंने हमें जो जानकारी दी है उसके मुताबिक काफी सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो ठीक सी लगती हैं, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं अभी हैं जिनको सुधारने की जरूरत है, जिसमें दवाइयों का बाहर से लिखा जाना या फिर जो जांच है, जो रिपोर्ट है वो किस तरीके से वहां पर मिलती है, किस तरीके से वहां पर लैब में जांचें की जाती है, इसको लेकर के सवाल अभी भी हैं। साथ ही साफ सफाई को लेकर के कुछ समस्याएं बांदा में अभी भी बनी हुई हैं। तो उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का ये रियलिटी चेक आप लगातार देख रहे हैं, हम आपको किस तरीके से दिखा रहे हैं ऑपरेशन अस्पताल के तहत अलग अलग जिलों के जो जिला अस्पताल हैं या फिर कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उनकी रियलिटी चेक, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम बता रहे हैं कि कैसी कैसी स्थिति कहां पर है। बांदा की स्थिति आपने देखी, इससे पहले मऊ की स्थिति आपने देखी, हमने आपको हमीरपुर की भी स्थिति दिखाई, हमने आपको दूसरी जगहों की भी स्थिति दिखाई। अभी और भी ऐसी जगहें हैं, ऐसे जिले हैं जहां की रिपोर्ट्स आपको देखना बाकी है। लेकिन लगभग एक कॉमन चीज जो सभी जगहों पर हमें देखने को मिल रही है वो ये कि यहां पर एक तो मरीजों का लोड काफी ज्यादा डॉक्टरों के ऊपर हो जाता है और उसके बाद जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमराती हुई कई बार हमें देखने को मिलती हैं। तो ऑपरेशन अस्पताल में लगातार ये कवरेज हमारी जारी है। आपको हमने दिखाया किस तरीके से बांदा में जो स्थिति है वो देखने को मिली है। वहां पर अव्यवस्थाएं कुछ जगहों पर देखने को मिली है, लेकिन ज्यादातर ये कहा जा सकता है कि ओपीडी में डॉक्टर समय पर बैठते हैं, जो मरीजों के द्वारा भी ये जानकारियां हमें दी गई और जो सुविधाएं हैं वो भी प्रॉपर तरीके से यहां पर संचालित हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया था कि किस तरह से यहाँ पर, क्योंकि लगातार जो बड़े मंत्रियों के, बड़े नेताओं के दौरे हैं वो होते रहते हैं, लगातार रिपोर्ट ली जाती है, जांच पड़ताल की जाती है कि अस्पताल में जो काम है वो किस तरीके से चल रहे हैं। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि व्यवस्थाएं कुछ समय में हमें सुधरती हुई यहाँ पर देखने को मिली हैं, क्योंकि जैसा कि अय्याज जमा ने बताया था कि ब्रजेश पाठक जो कि डिप्टी सीएम है, उनका दौरा भी यहाँ पर कुछ समय पहले हुआ था, वो भी लगातार जांच पड़ताल इस अस्पताल के बारे में करते रहते हैं। या फिर नंद गोपाल नंदी जो मंत्री हैं वो भी कई बार यहाँ पर दौरा कर चुके हैं हाल ही में। तो लगातार जब बड़े दौरे होते हैं, बड़े जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं, बड़े अधिकारी पहुंचते हैं, तो एक तरह से व्यवस्था को सुधारने का काम किया जाता है और वही सुधार यहाँ पर पिछले कुछ समय से देखने को मिला है। तो यही व्यवस्थाएं यहां पर पिछले कुछ समय से देखने को मिली है। अय्याज जमा ने जो हमें जानकारी दी, जो रिपोर्ट इस अस्पताल के बारे में बताई या फिर जिले में जो भी अस्पताल है वहां पर एक तरह से कोशिश ये करने की हो रही है कि तो फोन लाइन पर इस समय हमारे साथ डॉक्टर संतोष जुड़ चुके हैं, सीएमएस हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका तहलका डिजिटल में। जो अस्पताल है, अस्पतालों को लेकर के तहलका डिजिटल लगातार ये जानने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह की व्यवस्थाएं बांदा में या फिर दूसरी जगहों पर देखने को मिल रही है। हमने देखा है कि बांदा में काफी हद तक व्यवस्थाएं सुधरी हुई देखने को मिली है, लेकिन कुछ समस्याएं मरीजों की हैं जिसमें कि घंटों तक इंतजार में इंतजार करने जैसी समस्या वो बताते हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयों को लेकर के बताते हैं। तो क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही है प्रशासन की तरफ से? नहीं, इंतजार करने के हेलो
जी जी जी, बताएं बताएं। हाँ, इंतजार करने की कोई ऐसी समस्या नहीं है, क्योंकि इस समय सीजन के हिसाब से मरीजों की भीड़ ज्यादा है। जी तो ज्यादा भीड़ होने की वजह से हर डॉक्टर के पास मरीज है, तो जी। उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। जी लेकिन दवाइयों की ऐसी कोई समस्या नहीं है, सब आवश्यकता अनुसार सबको दवाइयां दी जा रही हैं, सबका ट्रीटमेंट यथासंभव अच्छे से किया जा रहा है। जी। डॉक्टर साहब, जांच को लेकर के क्या स्थिति अस्पताल में है? क्या जांच सभी प्रकार की हो पाती है, या फिर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या फिर ब्लड टेस्ट जो है ये किस तरीके से नहीं, होता है? एक्सरे भी प्रॉपर हमारे तरीके से यहाँ हो पाता है? टेक्नीशियन उपलब्ध है? एक्सरे का भी कार्य हो रहा है, कोई वापस नहीं जा रहा है। अल्ट्रासाउंड भी पूरी तरह से किया जा रहा है जितना संभव है, जी। और ब्लड की जांचें भी सभी हो रही हैं जो हमारे यहाँ होती है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अस्पताल में, क्योंकि बहुत सारे अस्पतालों में कॉमन प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है कि डॉक्टरों की उपलब्धता प्रॉपर नहीं है अस्पतालों में, जितने होने चाहिए उतने नहीं है। इस वजह से भी लोड काफी बार जो है बढ़ जाता है, जिससे अव्यवस्थाएं भी बन जाती हैं। आपके अस्पताल में क्या स्थितियां हैं डॉक्टरों की उपलब्धता को लेकर के, क्योंकि ये डॉक्टरों की कमी पूरे प्रदेश के लिए ही एक बड़ी समस्या जरूर है? नहीं, हमारे यहाँ जिला अस्पताल के हिसाब से जो हमारे मानक है, उसमें अधिकतम विभागों में हमारे पास डॉक्टर उपलब्ध हैं जी, और सेवाएं दी जा रही हैं। जी। डॉक्टर साहब, एक और चीज मैं जानना चाह रहा हूं कि स्वास्थ्य विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे स्वास्थ्य सचिव हों या फिर स्वास्थ्य मंत्री हों, इनकी तरफ से क्या अस्पतालों की मॉनिटरिंग रेगुलर की जाती, कम्युनिकेशन किस तरीके से किया जाता है ताकि व्यवस्थाएं भी चलती रहें और जो योजनाएं सरकार गरीब लोगों के लिए लेकर के आई है स्वास्थ्य की, वो उन तक पहुंचती रहे, उनका क्रियान्वयन भी सही तरीके से होती रहे? तो इसके लिए एक कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है? नहीं, ये व्यवस्था तो पूरी तरह से गरीबों मरीजों के लिए ही है। ग्रामीण क्षेत्र के जो मरीज हैं परेशान ना हो, उन्हीं की सुविधा के लिए सारी व्यवस्था सरकार द्वारा कराई जा रही है और सारे विभाग लगे हुए हैं जी। तो हम लोग जिला अस्पताल में भी हर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी मॉनिटरिंग ऊपर के लेवल से सीसीटीवी कैमरे के द्वारा भी की जा रही है जी, और बाकी लगातार फोन पे भी संपर्क होता है, कोई क्वेरी आती है तो उसको भी पूछा जाता है। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संतोष बातचीत करने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो डॉक्टर संतोष सीएमएस, जिन्होंने स्पष्ट रूप से जानकारी दी कि किस तरह से बांदा के अस्पताल में, या फिर चाहे वो जिला अस्पताल हो या दूसरा अस्पताल हो, चाहे वो जिला अस्पतालों के या फिर कोई दूसरा अस्पताल हो, वहां पर व्यवस्थाओं को सुधारने की पूरी कोशिश अस्पताल प्रबंधन की तरफ से की जा रही है। और ये भी उनके द्वारा बताया गया कि मॉनिटरिंग भी लगातार की जाती है, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हों या फिर स्वास्थ्य सचिव हों, स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी हों। इसी वजह से लगातार पिछले कुछ समय में अस्पतालों की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें सुधार भी देखने को मिला है। आपने सुना अभी फोन लाइन पर डॉक्टर संतोष हमारे साथ जो सीएमएस हैं वो लाइव जुड़े थे, तो उन्होंने भी कई तरह की व्यवस्थाओं के बारे में बताया। साथ ही जांच को लेकर उन्होंने ये स्पष्ट किया कि सीमा खान इस वक्त, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ये बांदा का जो अस्पताल है, ये हम आपको बता रहे हैं स्थिति, जहां पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। हमने दिखाया आपको व्यवस्थाएं लगभग यहां पर ठीक ठाक सी नजर आती है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि लगातार ये व्यवस्थाएं इसी तरीके से ठीक बनी रहें। ऐसा नहीं कि जब इन चीजों को लेकर के, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के सवाल पूछे जाएं या फिर हल्ला हो, ऑपरेशन अस्पताल जैसी एक मुहिम जो तहलका डिजिटल के द्वारा चलाई गई है, इस तरीके की मुहिम जब चले तो सिर्फ उसी समय ही व्यवस्थाएं ठीक ना हो, बाकी नॉर्मल समय में भी, यानी कि जब ये रिपोर्ट्स नहीं चलती हैं तब भी इन अस्पतालों की व्यवस्थाएं सुनिश्चित हों, व्यवस्थाएं ठीक हों। अक्सर हम देखते हैं कि यदि कोई बड़े मंत्री का, मुख्यमंत्री का, डिप्टी सीएम का दौरा होता है तो व्यवस्थाओं को सुधार दिया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर से ढाक के तीन पात वही स्थिति देखने को मिलती है। जब संसाधन जो है, चाहे वो ब्लड टेस्ट के हों, एक्सरे हों, अल्ट्रासाउंड हो, जब हल्ला होता है, जब सवाल पूछे जाते हैं तो कुछ समय तक चीजें प्रॉपर तरीके से चलती हैं, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे बिगड़नी शुरू हो जाती है। तो ऐसा ना हो, प्रॉपर तरीके से ही चलाया जाए। और अभी क्योंकि बरसात के सीजन में काफी ज्यादा लोड अस्पतालों के ऊपर होता है, मरीज काफी ज्यादा संख्या में आते हैं, उन मरीजों के इलाज के लिए भी जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी एकदम तैनात मुस्तैद वो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, चाहे वो दवाइयां हो या फिर जांच हो या फिर बाकी की चीजें हों। अस्पताल मैनेजमेंट की तरफ से जो कुछ काम किया जाना चाहिए वो इनके लिए होना चाहिए।
तो ऑपरेशन अस्पताल में ये तस्वीरें जो आप इस समय देख रहे हैं, ये बांदा की तस्वीरें हैं। बांदा में क्या स्थितियां हैं वो हमने आपको बताया। किस तरीके से यहां पर रियलिटी चेक जब किया गया तो इस रियलिटी चेक में भी यानी कि हम देख रहे हैं कि जो ज्यादातर जो रियलिटी चेक किए गए वहां पर एक तरीके से पॉजिटिव जो रिस्पांस है वो हमें देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन व्यवस्थाओं को सुधारने की कोशिश की जा रही है। व्यवस्थाएं कई जगहों पर सुधरती भी नजर आई हैं। हालांकि जो कॉमन समस्याएं हैं हर जगह से निकल करके सामने आए हैं। आप अगर लगातार इस कवरेज को देख रहे हैं, ऑपरेशन अस्पताल की कवरेज को देख रहे हैं, तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह की समस्याएं हैं जो कॉमन रूप से हर जगह पर सामने आई है। तो वो हम आपको बता ही रहे हैं। तो उन पर भी काम करने की आवश्यकता है और उन समस्याओं को भी दूर करने की आवश्यकता है। तो ये तस्वीरें जो आप बांदा की इस समय देख रहे हैं, यहाँ की स्थिति क्या है। इससे पहले हम आपको मुरादाबाद और मऊ की तस्वीरें दिखा चुके हैं, वहां का रियलिटी चेक दिखा चुके हैं और अब हम आपको दिखा रहे हैं बांदा का रियलिटी चेक, जहां पर सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन कुछ शिकायतें लोगों की ऐसी हैं जो बरकरार हैं, जैसा थोड़ा सा लाइन जब लंबी लग जाती है। अब हालांकि जो यहाँ के सीएमएस फोन लाइन पर अभी हमारे साथ जुड़े थे, उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना था कि मरीज क्योंकि सीजन के हिसाब से बढ़ते और घटते हैं। जब बीमारियों का सीजन काफी ज्यादा होता है जैसे बरसात के समय में, तो उस दौरान काफी ज्यादा रश अस्पतालों में हो जाता है, मरीज काफी ज्यादा अस्पतालों में आ जाते हैं और हर डॉक्टर के पास मरीज फुल होते हैं। देखिए, डॉक्टरों की समस्याओं को भी समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि उनके पास भी लगातार पेशेंट काफी ज्यादा मात्रा में आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं, उनको भी मैनेज करके चलना पड़ता है। तो वक्त लग जाता है, समय लग जाता है, 1 घंटा 2 घंटा अपनी बारी का इंतजार करने में, क्योंकि एक साथ जब इतने सारे लोग किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो डॉक्टर उनका इलाज ही करेगा और इलाज करने के लिए इत्मीनान से मरीज को देखना पड़ता है। इस वजह से कई बार हम देखते हैं कि भीड़ भड़ाका हो जाता है। उसके लिए डॉक्टर को दोष नहीं दिया जा सकता है, लेकिन यदि आपके पास व्यवस्थाएं सुनिश्चित हैं, उसके बावजूद भी कोई हीला हवाली हो रही है तो उसमें सवाल भी किया जाना चाहिए और ऐसी चीज़ों को एक्सपोज भी किया जाना चाहिए। तो स्वास्थ्य मंत्री क्योंकि ब्रिजेश पाठक हैं, स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ डिप्टी सीएम भी हैं और वो लगातार स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में सुधार के दावे करते आए हैं और उन दावों का थोड़ा बहुत असर हम ज़रूर कई अस्पतालों में अभी तक देख चुके हैं। जहां पर व्यवस्थाओं को सुधारने की बातें की जा रही थी तो व्यवस्थाएं सुधरती भी वहां पर नजर आई है। अस्पताल में महिला अस्पताल है, यहाँ व्यवस्थाएं कैसी हैं, क्या है, इलाज कैसा होता है, डॉक्टर समय से आते हैं, साफ सफाई को लेकर क्या हिसाब है? देखिए, हमारा ये 30 बेड का हॉस्पिटल है, उस हिसाब से पेशेंट लोड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हमने ठीक करके रखी हैं। साफ़ सफाई बराबर रहती है और सारी जांचें यहीं पे होती हैं। हमें जो भी डिलीवरी के समय या ऑपरेशन के समय जो भी जांच ज़रूरी होती है सारी हम हॉस्पिटल में ही कराते हैं और दवाएँ भी हमारी सारी यहीं से मिलती हैं किसी चीज़ की। और खाना भी मरीजों को, यहाँ पे किचन है, खाना भी मरीजों को यहाँ मिलता है। डॉक्टरों का समय क्या है? डॉक्टर भी समय पे आते हैं, सब रोस्टर वाइज है। जिनकी इमरजेंसी होती है वो इमरजेंसी ड्यूटी के हिसाब से आते हैं। बाकी ओपीडी में अब हमारे पास कई डॉक्टर हैं तो सब समय से ओपीडी चलती है, सब समय से। यहाँ छोटे डिलीवरी के बाद बच्चे होते हैं, उनको रखने की क्या? हाँ, यहाँ पे हमारे पास एसएनसीओ, वहाँ पे हमेशा हमारे बेड फुल रहते हैं, बल्कि एक्सेस में रहते हैं, पूरी व्यवस्था है। जो बच्चे सीरियस होते हैं उनको फिर मेडिकल कॉलेज रेफर। दवा को लेकर क्या है? सारी दवाएं ऑलमोस्ट सब हैं हमारे पास। बहुत ही कभी कभारी कोई ऐसी पेशेंट को नीड हो गई तभी मंगाई जाती है, अदरवाइज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सब दवाएं हैं। ओपीडी में हम लोग कोई भी दवा बाहर से नहीं लिखते हैं। कोई ऑपरेशन अस्पतालों में आज आपने देखा 3 अस्पतालों का रियलिटी चेक, जिसमें मऊ, मुरादाबाद और बांदा की तस्वीर आपने देखी। वहां पर किस तरीके से अस्पतालों की स्थितियां बनी हुई हैं। कुछ जगहों पर स्थितियां सुधरती हुई देखने को मिली, लेकिन कुछ जगहों पर कुछ कॉमन समस्याएं लगातार बरकरार है। आवश्यकता है कि उन समस्याओं पर भी बात हो, उन पर भी सवाल पूछे जाएं और उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जाए, ताकि आम जनमानस को बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट, बेहतर तरीके से इलाज, दवाइयां और जांच मिल सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।